जीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज मैं आप लोगों को सर्किल के पार्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सर्किल का जो है डिफिनीशन क्या होता है? ए राउंड शेप लाइक ए रिंग। एक तो रिंग के आकार का जो आकृति होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। अब देखिए, ये सर्किल में जो है सो हमको कौन कौन से पार्ट हैं इसके बारे में धीरे धीरे आप लोग जो है सो ये जानकारी लीजिए। देखिए, सर्किल का जो ये जो है सो ये क्या है? ये आपको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो है ये सरकमफेरेंस है और ये सेंटर है। और सेंटर पर जो है सो सेंटर पर जो है सो हम कंपास के द्वारा जो ऐसे आर्क खींचते हैं, वक्राकार जो है सो ऐसे करके ये रेखा जो खींचते हैं, उसके लिए क्या हमको रेडियस जो है सो सबसे पहले जो है सो सबसे मेन पॉइंट क्या है? सेंटर। और उसके बाद हमारा जो है सो रेडियस। सेंटर के बाद देखिए, कंपास को जैसे जैसे सेंटर की ओर लाएंगे तो वो एकदम सेंटर पर आ जाएगा। और सेंटर से धीरे 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 इसको बढ़ाएंगे तो जितना बढ़ाएंगे उतना बड़ा जो है सो हमारा सर्कल होगा। तो ये सर्कल का जो है सो मेन पॉइंट हमारा क्या है? रेडियस। उसके बाद जो है सो डायमीटर है। और ये उसके बाद ये घेरा है, उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं। ये जो है सो है सेंटर, ये केंद्र हो गया। और देखिए, अब इसका क्या है? धीरे धीरे इसका जो है सो देखिए, आपका जो है सो रेडियस का जो है सो आप जो है सो क्या बोलिएगा? सेंटर जो है सो सेंटर क्या है? सेंटर जो है उसमें क्या होता है हम लोगों को कि ये सेंटर, ये जो सेंटर है वो वृत्त पर स्थित, ये देखिए ये सेंटर जो है सो इस जो है सो सर्कल पर जो है सो ये जो घेरा है, परिधि के किसी बिंदु से जो है सो सेंटर पर जो एक रेखाखंड या लाइन जो खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ये सेंटर जो है सो क्या है? इस परिधि के किसी बिंदु से जो है सो इसका दूरी क्या है? ये पूरा जो बिंदु 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 करके अगर ये सर्कल का ये सरकमफेरेंस है तो इसके किसी बिंदु का जो है सो इससे दूरी क्या है? एकदम समान है, इक्वल है। यहाँ सेंटर से इसका इस पर स्थित जितना भी बिंदु है या रेखा है, ये वक्र रेखा, उससे इस सेंटर का जो है सो क्या है? डिस्टेंस एकदम इक्वल है। तो सेंटर वही है। अब देखिए, चाप क्या होता है कि जैसे आप जो है सो ऐसे करके सेंटर से जो है सो ऐसे करके एक परिधि पर ऐसे मार दिए चाप, तो वही उसका जो है सो ये आपका चाप हो जाएगा। ये जो है सो अब चाप क्या है? तो वृत्त की परिधि का कोई भाग, वृत्त का जो परिधि है सरकमफेरेंस है, इसका कोई यहीं से यहीं तक का भाग, इतना ही बड़ा जो है सो चाप हो जाएगा। तो चाप जो है सो क्या है? वृत्त की परिधि पर का कोई भाग। अब फिर जो है सो कोड। कोड क्या है? तो कोड है कि वृत्त की दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। ये क्या है? कोड। मतलब जीवा जो है सो एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जो है सो मिलाता है। अब ये नहीं है कि देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, खाली इस पर जो है सो परिधि पर जो है सो दो बिंदुओं को ये जोड़े, वही हो जाएगा कोड। ये जो है सो क्या होता है? कोड जो है आपको जो है सो जितना ऐसे 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 सेंटर से नीचे ऊपर जितना भी है सबको हम कोड लिखेंगे। लेकिन सेंटर से जो कोड गुजरेगा, ये जीवा जो सेंटर से जाएगा तो वो जीवा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डायमीटर। वो जीवा क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ये जो है ये दोनों जो है सो कोड क्या है? ये सेंटर से गुजरा है तो इसीलिए इसको इसको क्या बोल देंगे? डायमीटर। अब देखिए, डायमीटर जो है सो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है सो डायमीटर का हाफ होता है। ये आपको याद रखना है कि रेडियस जो है सो डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर जो है सो रेडियस का डबल होता है। अब देखिए, ये जो है सो आपका इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। इसको जो है सो पूरे वृत्त में अगर आप देखिएगा, पूरे सर्कल में देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। इसको सेक्टर बोलेंगे, त्रिज्याखंड। और इसको सिगमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिगमेंट। इसको वृत्तखंड बोलेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि आपको जो है सो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड में क्या है? तो त्रिज्या के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र, त्रिज्या के बीच में ये त्रिज्या है, ये रेडियस है, और इस चाप से घिरा क्षेत्र जो है सो क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। लेकिन ये जो है सो वृत्तखंड में क्या है? तो ये जो है सो कॉर्ड, मतलब जीवा से घिरा चाप का खंड।
वृत्तखंड का मतलब क्या हो गया, केंद्र उसमें नहीं से इसमें जो है सो वृत्तखंड में केंद्र शामिल नहीं हो, इसमें केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा, वृत्त की ये जो है सो जीवा और उसका जो है सो चाप से घिरा होता है। ये सेगमेंट वृत्तखंड क्या है कि ये सेंटर रहित है, ये सेंटर इसमें शामिल नहीं करेंगे, सेंटर जब शामिल कर लेंगे और तब जो है सो बोलेंगे कि चाप और ये जो है सो जीवा का वृत्तखंड जो है सो वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। लेकिन ये सेगमेंट जो है, ये वृत्तखंड जो है, ये सिर्फ जो है सो क्या है, ये जो है सो जीवा और ये जो है सो चाप का घिरा क्षेत्र, ये इसमें केंद्र शामिल नहीं, केंद्र रहित क्षेत्र जो चाप और जो है सो जीवा के बीच का जो है सो जो क्षेत्र होता है वही जो है सो वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड क्या हो गया, तो केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और चाप से जो है सो घिरा होता है, चाप से घिरा क्षेत्र। तो ये हो गया सेगमेंट, ये हो गया त्रिज्यखंड। अब देखिए इसके बाद जो है सो ये हो गया कोड। ये देखिए ये बीच से अगर गया तो ये हो गया क्या, ये कोड है। कोड माने कि सबसे बड़ी लंबाई का कोड, सबसे बड़ी लंबाई का कोड क्या होता है, डायमीटर होता है। सबसे बड़ी लंबाई का कोड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी लंबाई का ये जो कोड है क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो कोड हो गया, उसके बाद जो है सो आपको डायमीटर हो गया, माने व्यास हो गया, रेडियस हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ये सेंटर हो गया। इसमें ही जो है सो क्या होगा, एक जो है सो क्या हो जाएगा, मेजर जो है सो सेगमेंट हो जाएगा, एक ठो जो है सो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। जैसे इसको घेर देती है जो है सो क्या है, माइनर सेगमेंट, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। वृत्तखंड का बड़ा एक जो है सो कोड क्या करता है, वृत्त को दो भागों में, दो वृत्तखंडों में बांट देता है। कोड क्या करता है, कोई भी कोड एक वृत्त को जो है सो दो खंड में बांट देता है। एक ठो क्या हो जाता है, छोटा वृत्तखंड, एक ठो होता है बड़ा वृत्तखंड। अब देखिए ये सब त्रिज्याखंड है। अब देखिए ये सब जितना भी यहाँ से आया है ये सब रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब देखिए ये जो है सो ये जो हम बताए हैं, काहे बताए हैं, तो इसका एरिया और जो है सो इसका जो है सो सरकमफेरेंस, एरिया और सरकमफेरेंस के बारे में बताने के लिए इसको बोल रहे हैं। कोई आदमी बोलता है कि सर्कल का जो है सो एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर। सोचिए पाई आर स्क्वायर उसका नहीं होता है। पाई आर स्क्वायर को भी जो है सो असलियत समझिए जी, पाई आर स्क्वायर हुआ तो कैसे हुआ, तो पाई आर स्क्वायर ये जो है सो ये अगर वृत्त पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा तो उसको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। और पूरा वृत्त जो है सो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 का। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ 360 बटा 360 ये कट गया, तो इसीलिए इसका जो है सो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ये नहीं है कि इसका जो है सो पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, 360 में 360 कट गया तो बच गया पाई आर स्क्वायर, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पाई आर स्क्वायर बटा 2 कैसे हो गया, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा। इसका सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा 360। 360 जो है सो सबके जो है सो आपको ये नीचे में रहेगा। ये उसके ऊपर को क्या कहते हैं, नॉमरेटर, और नीचे को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर को नॉमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर जो है सो नॉमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये 360 जो है सो हमेशा जो है सो क्या होगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। ऊपर में थीटा चाहे 360 हो, 180 हो, 90 हो, 60 हो, जो भी हो, वो थीटा ऊपर में रहेगा। लेकिन नीचे में जो है सो आपको 360 डिग्री एकदम पूरे वृत्त का जो थीटा रहेगा वही 360 जो है सो वो नीचे में रहेगा। तो देखिए सेमी सर्किल में क्या हो जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा के बदले में क्या करेंगे, तो ये सेमी सर्किल जो है सो सेंटर पर कितना जो है सो एंगल बनाता है, स्ट्रेट एंगल है, तो इसीलिए 180 डिग्री का जो है सो बनाया है। तो इसीलिए इसका थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 180 डिग्री बट्टा 360 डिग्री, तो 180 दोनों 360, इसीलिए पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री का है, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा जो है सो क्या करेंगे, 90 डिग्री बट्टा 360। तो 90 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 हो गया। लेकिन अगर इस त्रिज्यखंड का बोलेगा तो क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा इसका कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, तो फिर पाई आर स्क्वायर थीटा 60 बट्टा 360 डिग्री कर देंगे, फिर इसे 6 बार में काट देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाय 6 हो गया।
तो इस तरह का जो है सो इसका एरिया होता है। और इसी तरह का जो है सो इसका जो है सो सरकमफेरेंस भी होता है। इसी तरह सरकमफेरेंस में क्या होता है, पूरे जो है सो इस जो है सो सर्कल का जो है सो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो इसको जो है सो पाई को जो है सो हम कैसे गुना करेंगे, डी से गुना करेंगे। पाई को किससे गुना करेंगे, डायमीटर से गुना करेंगे, या पाई को जो है सो क्या करेंगे, डायमीटर के बदले 2r से करेंगे। तो ये पूरे ये सर्किल का जो है सो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, 2πr थीटा, 2πr थीटा बट्टा 360। इसमें भी 2πr थीटा बट्टा 360। तो 2πr थीटा, थीटा फिर 360 में 360 कट गया, इसीलिए जो है सो ये हो गया क्या, तो 2πr थीटा में 360 में 360 कट गया, तो 2πr 360 बटा 360 कट गया, इसीलिए इसका जो सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2πr। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी जो है सो देखिए, ये तो इस घेराव का ही जो है सो ये पूरा भाग था, ये आधा भाग है, तो ये कितना थीटा बनाएगा, 180 डिग्री। तो इसका ये जो है सो कितना निकलेगा, इसका ये चाप कितना निकलेगा, आर्क। तो ये जो है सो हमको फिर 2πr थीटा बटा 360, तो 2πr और थीटा कितना है, 180 डिग्री, और नीचे हो जाएगा 360 डिग्री। तो 180 दूना 360, फिर 2 में 2 कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा πr। वैसे भी 2πr πr, और ये हमको लेकिन असलियत में क्या है, तो 2πr थीटा बटा 360, तो उससे भी आपका हो जाएगा 2πr थीटा है 180 डिग्री, ये और बट्टा 360, तो 180 दूना 360, 2 में 2 इधर कट जाएगा, तो सोचे जा तो इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आपको πr। इसका यहाँ से यहाँ तक का चाप कितना हो जाएगा, आर्क कितना हो गया, πr। और देखिए, और जो सरकमफेरेंस में इसमें क्या है, ये भी घेरे हुए क्षेत्र है, तो इस ये कितना है, 2r। तो इसका क्या हो जाएगा, πr प्लस 2r। इसका क्या हो जाएगा, πr प्लस 2r। इसी तरह इसके आर्क का कैसे करेंगे, तो फिर 2πr थीटा बटा 360, तो 2πr और थीटा कितना है, 90, 90 बट्टा जो है सो क्या हो जाएगा 360, तो 90 चौक 360। तो फिर जो है सो क्या हो जाएगा, इसका आपको πr बट्टा 2, कहे कि 90 यहाँ पर क्या हो गया, 90 चौक 4 से ये 2 को 4 करेंगे तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो πr बट्टा 2 प्लस 2r, πr बट्टा 2 प्लस 2r हो जाएगा। और इधर जो है सो क्या हो जाएगा, आपको ये अगर 60 दिया हुआ है, तो 60 से जो है सो फिर 2πr और प्लस जो है सो 2πr थीटा, थीटा मैंने 60, तो 60 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, πr/3। और सब में प्लस क्या होगा, तो 2r। देखिए एक आर इधर से एक आर इधर से, तो प्लस 2r। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें πr प्लस 2r, इसमें क्या हो गया, πr बट्टा 2 प्लस 2r, इसमें πr बट्टा 3 प्लस 2r। तो इस तरह का जो है सो आपको सरकमफेरेंस इस तरह से आप निकालिएगा। ये आर्क का पहले जो है सो क्या कीजिएगा, 2πr थीटा बट्टा 360 करके ये आर्क निकाल दीजिएगा, और ये जो है सो 2 रेडियस जो है सो प्लस, माने घेरा में क्या है, ये घेरे हुए इस बाउंड्री को ही जो है सो क्या कहते हैं, तो सरकमफेरेंस कहते हैं। किसी भी का बाउंड्री को जो है सो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये बाउंड्री में क्या है, इतना आर्क है प्लस ये 2r है, इसमें कितना है, इसका पूरा ये हाफ आर्क है प्लस 2r है, और इसमें तो जो है सो आर का कोई वैल्यू नहीं है, पूरा आर्क ही है, पूरा सर्कल जो है सो घेरा हुआ है। तो इसीलिए इसका क्या होगा, 2πr थीटा बट्टा 360, तो थीटा इसका 360 है, तो 360 में कट गया, इसीलिए 2πr हो गया। लेकिन इसमें 2πr बट्टा जो है सो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 180 दूना 360, तो 2 में 2 कट गया, तो इसका आर्क हो गया 2r, 2 अथी πr, इसका आर्क क्या हो जाएगा, πr प्लस जो है सो ये 2r, इधर नीचे का 2r, इधर भी जो है सो क्या हो जाएगा, πr ये जो है सो 2πr थीटा, 2πr थीटा में इसमें 90 होगा, 90 से 360 कटेगा 4 बार में, इधर 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये आर्क हो गया πr, ये आर्क हो गया πr बटा 2। देखिए इसका आधा वैसे भी क्या है, 2πr का आधा πr, इसका आधा क्या हो जाएगा, πr का आधा πr बटा 2। तो इस तरह से जो है सो आपका ये πr बटा 3, समझ गए ना। ये देखिए 180 डिग्री में क्या होता है, πr, 90 डिग्री में आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, πr बटा 2, और जो है सो 60 डिग्री में क्या हो जाएगा,
तो पाई आर बट्टा 3 और प्लस 2r पाई आर बट्टा 3 प्लस 2r पाई आर बट्टा 2 प्लस 2r, इसमें पाई आर प्लस 2r, इसमें 2 पाई आर। तो यही सरकमफेरेंस का इसका जो है सो यहाँ से यहाँ तक का सब तरह का आपको कहानी बता दिए। अब देखिए इस तरह का सवाल में जो है क्या करेगा, एक जो है सो गोलाकार माने जो है सो फील्ड को जो है सो बोलेगा कि आपको जो है सो बाहरी किनारे पर जो है सो 5 मीटर चौड़ा रास्ता जो है सो चारों तरफ से है, तो ये जो है सो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या कीजिएगा, इसके रेडियस में क्या कीजिएगा, उसका जो चौड़ाई जो है रास्ते का वो जोड़ दीजिएगा, तो बड़े सर्किल का रेडियस वो हो जाएगा। अब बड़ा रेडियस वाले सर्किल के एरिया में से छोटे रेडियस वाले सर्किल का एरिया घटा लीजिएगा, तो आपको पाथ का एरिया निकल जाएगा। उसमें बड़े सर्किल का आर मान लीजिएगा बड़ा आर, इसका छोटा आर, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी ए माइनस बी, जो वैल्यू रहेगा देके उसको निकाल दीजिएगा। इस तरह देखिए ये बोलेगा एक जो है सो आपको स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पर जो है सो समान वृत्त जो है सो काटा हुआ, चार वहां पर उसके केंद्र से 4 गो समान वृत्त जो है सो घेरे हुए है, तो बीच के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसका अगर साइड दिया हुआ है तो साइड का आधा इसका रेडियस हो जाएगा, साइड का आधा इसका रेडियस हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके सबका रेडियस जो है इसके साइड का आधा होगा। इसका एरिया निकाल लीजिएगा और देखिए ये 1/4 है, ये सर्कल का 1/4 भाग, 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 और सब सर्कल समान है। तो 4 ठो 1/4 1/4 1/4 करेंगे तो एगो 2 गो 1/4 1/4 करेंगे तो हाफ, फिर 2 गो 1/4 1/4 करेंगे तो हाफ। तो हाफ ये पूरा जो है तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सर्कल को अगर जोड़ेंगे तो एक ठो सर्कल हो जाएगा। तो पूरा जो है सो ये क्या कीजिएगा, स्क्वायर का एरिया जो है सो आप जो है सो निकाल लीजिएगा, उसमें से एक सर्कल का एरिया घटा दीजिएगा, तो आपका ये बीच का जो है सो एरिया आपको निकल जाएगा। अब देखिए इस तरह से क्या करेगा कि एक ठो स्क्वायर के जो है सो बाहर से जो है सो क्या स्पर्श करते हुए उसके चारों कोना को स्पर्श करते हुए एक वृत्त जो है सो खींचा गया है। तो बोल रहा है कि ये जो है सो अति स्क्वायर के बाहर के क्षेत्र का जो है सो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, देखिए सबसे तो पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका जब तक रेडियस नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसका रेडियस कौन हो जाएगा, इसका डायोगोनल, इसका विकर्ण जो है इस जो है सो स्क्वायर का विकर्ण ही जो है सो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब इसका डायमीटर जो है सो इसके साइड से जो है सो निकाल लीजिएगा, ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये रूट अंडर ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये। तो इससे आप डायगोनल निकाल लीजिएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसमें से इस स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तो ये सब एरिया का जो है सो क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। इसी तरह देखिए अब अंदर से जब वृत्त रहेगा, बाहर से जो है सो एक जो है स्क्वायर के अंदर में वृत्त है, तो क्या कीजिएगा, इसका ये पीला भाग का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो अब देखिए ये अगर वृत्त को निकाल दें तो ये जो है सो स्क्वायर का बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे तो पहले इस सर्कल का जो है सो रेडियस या डायमीटर कहाँ से निकलेगा, देखिए इसका जो है सो जो बाहरी रहेगा उसका ये जो साइड है वही इसका जो है क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। जो स्क्वायर का साइड है वही इसका डायमीटर हो गया, तो उसका आधा करके रेडियस से जो है क्या कीजिएगा, इस सर्कल का एरिया निकाल लीजिएगा और इसके साइड के स्क्वायर करके जो है सो स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, और स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा लीजिएगा, तो ये सब आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरह देखिए अब देखिए ये क्या है कि ये सेमी सर्कल का जो है तो अर्ध वृत्त का कोण जो है क्या होता है, समकोण होता है। तो देखिए ऐसे करके अर्ध वृत्त है, आपको ये एंगल दे देगा और ये एंगल बोल देगा निकालने के, ये 90 डिग्री लिखेगा नहीं। तो आपको अपने मन से जो है सो समझना चाहिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये समकोण 90 डिग्री है, ये जोड़ के 180 में घटा दीजिएगा, तो ये कोण आपको मिल जाएगा। ये जो है ये सेगमेंट हो गया, ये जो है सो सेक्टर हो गया। अब देखिए इस तरह का अगर वृत्त में आपको दिया रहेगा तो क्या होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, वृत्त के एक ही परिधि का एक ही ओर का कोण जो है सो क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो ये अगर दिया रहेगा और ये निकालने के लिए बोलेगा तो समझ जाएगा ये और ये एंगल क्या है, समान है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो है सो रेखा वो स्पर्श रेखा बराबर होता है। अब इसको जो है क्या होता है, प्रमेय द्वारा इसको सिद्ध करना होता है। तो प्रमेय द्वारा देखिए ये रेडियस बराबर है,
और कहीं कोई भी बिंदु पर जहां ये आपको जो है सो वृत्त जो है सो स्पर्श कर रहा है रेखा को, तो उस बिंदु पर अगर सेंटर से जो है सो हम रेडियस खींचेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये बराबर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर, और ये बीच का जो है सो क्या है, कॉमन साइड है। वो ये जो है सो ये कॉमन साइड है। तो क्या हो जाएगा, ए माने SAS दो ठो साइड, ये दोनों साइड और ये कॉमन साइड और ये एंगल बराबर हो गया। मतलब SAS से जो है तो ये सिद्ध हो गया कि ये सर्वांग त्रिभुज है, इसीलिए ये बराबर ये। और इसको आपको सिद्ध है, अगर ये साइड दिया रहे और ये अगर आपको निकालना रहे, समझ जाए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो ये जितना होगा उतना ही ये हो जाएगा। इस तरह से देखिए, अब जो है एक ही सेंटर से वृत्त खींचा गया वृत्त को क्या बोलते हैं, एक ही सेंटर से 3-4 वृत्त अगर खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसको क्या बोलते हैं, स्वकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित वृत्त, उसको बोलते हैं संकेंद्रित वृत्त, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इस तरह से देखिए, ये टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट एक समतल अथी पर जो है सो समतल वृत्त, ये वृत्त है, उसके समतल रेखा पर से जो है सो अगर कोई रेखा अगर वृत्तु अथी ये वृत्त को सर्किल के किसी एक पॉइंट पर जो है सो स्पर्श करता है, उसको अगर टच करता है तो वही जो है सो क्या हो जाता है, टेंजेंट, स्पर्श रेखा हो गया। अब जिस बिंदु पर ये टच किया वहां से जो है सो आपको सेंटर से अगर हम खींचेंगे रेडियस तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए, ये क्या है, आपको कोड है। कोड जो है सो जिस बिंदु पर जो है सो ये सर्कल को जो है सो करेगा, काटेगा, यहाँ पर जो है सो ये आपको कटेगा, वहां पर जो है सो ये छेद करेगा, वहां से यहाँ निकल गया, तो ये क्या होता है, छेदक रेखा या छेदन रेखा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिकेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सिकेंट। तो इस तरह इस वृत्त का जो है सो कहानी आप लोगों के सामने इतना सुनाए, यही लगभग कहानी है। और अगर ज्यादा आपको विद्वान बनना है तो इसको और देखिए, नहीं तो इतना से आपका लगभग काम चल जाएगा। तो मैंने लगभग सभी चीज को जो है सो आपको यहाँ आपको दिखा दिया है। अब आगे आप लोग जो है सो इसको अच्छा से और बार बार इसको पढ़ें, क्या है नहीं है उसको जो है सो समझने का कोशिश करें। बस यही आप लोगों का वृत्त के लिए यही काफी है। तो आप लोग को माँ सरस्वती विद्या प्रदान करते रहें, विद्या को एकदम भरमार कर दें, आप लोगों के एकदम जीवा पर एकदम पूरा आप लोग जो है तो विद्वान बन जाइए। नहीं, कंपटीशन को इतना पढ़िए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि कंपटीशन जो है तो आपके सामने झुक जाए। तो हम तो यही आप लोगों से आशा करते हैं। अब थैंक यू, धन्यवाद, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को एकदम पूरा धकाधक करके इसको जो है सो आगे बढ़ाते जाइए, यही मेरी आप लोगों से कामना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।